दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एडवांस एक्सेल ट्रिक्स में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक बहुत ही विशेष इफ फॉर्मूला। देखिए, इफ फॉर्मूला आप सभी लोगों ने सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, एरर इफ बहुत सारे तरीके में देखे होंगे। तो चलिए बारी बारी से हम इसको क्लियर करेंगे और ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। चलिए पहले हम काउंट की बात करते हैं। तो देखिए काउंट क्या होता है। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में ये से फॉर एग्जांपल एक एरे है, डेटा एरे है। डेटा एरे का मतलब यही होता है डेटा टेबल। मैंने बार बार यही बताया है। एरे मीन्स एमएस एक्सेल क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या करता है कि ये एक बहुत ही मतलब एडवांस वर्ड्स यूज करता है, एडवांस टर्मिनोलॉजी यूज करता है। तो उस हिसाब से एरे मीन्स टेबल। तो अभी देखिए हम लोग कुछ भी स्टार्ट करने के पहले ना सिंपल काउंट की बात करते हैं। चलिए काउंट काउंट होता क्या है जी। से फॉर एग्जाम्पल इस एरे का टोटल मुझे काउंट करना है। वेरी नाइस, इज इक्वल टू काउंट किया, ब्रैकेट ओपन। चलिए यहाँ से लेकर के जॉर्ज से लेकर के मैंने ये टोटल काउंट कर दिए। आ गया जी मेरे पास में कि ये काउंट कितने जा रहे हैं, इज इक्वल टू काउंट। से फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप डेटा सेट को लोगे और आपने उसको टोटल कर दिया, आपको ये आ गया टोटल काउंट्स आर 38। अभी से फॉर एग्जाम्पल इसमें से एक मैं डिलीट कर देता हूँ, सी 37। दिस इज वेरी डायनेमिक, आपके साथ में ये चेंज होता रहेगा। अभी जैसे वापस लाते हैं, चलो 37 हो गया, अगेन 38 हो गया। तो ये एक काउंट फंक्शन है, इसको हमने देख लिया कि हाँ भैया ये काउंट ऐसे होता है। अभी देखो काउंट हमें कंडीशनल करनी है। हमें काउंट करना जरूर है लेकिन वो कंडीशन के साथ। जैसे काउंट इफ, दैट मीन्स कि काउंट तो करो, इफ मतलब यदि। सी काउंट इफ रेजिडेंट ऑफ द विले पार्ले। सी लोकेशन दिया हुआ है, रेजिडेंट ऑफ द विले पार्ले। अगर हमें ऐसे काउंट करना है, इफ रेजिडेंट ऑफ द विले पार्ले, तो सिंपली यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू काउंट। अभी हमने ऊपर देखिए आप लोग के सामने काउंट अप्लाई किया था यहाँ पे, बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ रेंज इज दिस, इट इज आस्किंग फॉर द रेंज, रेंज इज दिस, कॉमा। क्या करना था हमें, विले पार्ले, VILE, कॉलम क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, काउंट इफ विले पार्ले। देखिए अभी काउंट इफ विले पार्ले हमने किया तो ये सिंपली हमारे पास में एक आंसर आ गया कि अगर काउंट तो हमने किया। देखो आप यहाँ पे हमने काउंट किया था, टोटल काउंट्स आर 38, लेकिन काउंट रेजिडेंट ऑफ द विले पार्ले 16। सेम उसी तरह से हमें अगर बैंड्रा करना है, इज इक्वल टू काउंट इफ, आप टैब की दबाओगे ना ये सीधा ब्रैकेट ओपन कर देगा। काउंट इफ इट इज आस्किंग फॉर द रेंज, यू सी हियर इट इज आस्किंग फॉर द रेंज। चलिए हमने एकदम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, क्या बैंड्रा था ना, BNDRA, बैंड्रा। नाउ कॉलम क्लोज्ड, प्रेस एंटर। रेजिडेंट ऑफ बैंड्रा, रेजिडेंट ऑफ बैंड्रा इज 10। नाउ अब आप लोग देखो, एक बहुत ही अजीब चीज आप लोग को बताने जा रहा हूं कि काउंट हमें क्या करना है, रेजिडेंट्स जो है ये अबव 50 के कितने हैं। ये सबकी एक एज दी हुई है। अभी मुझे क्या करना है, अबव 50 या अबव 60 निकालना है ताकि हमें सीनियर सिटीजन पता चल जाए। ठीक है, अभी अब एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट इफ, ओके, ब्रैकेट ओपन, इट इज आस्किंग फॉर द रेंज दिस, कॉमा, अगेन in semicolon. Oh sorry, I have pressed something wrong. Yes, I am closing it. अभी आप देखो, अभी हमें चाहिए क्या, मोर देन 50 चाहिए। अभी आप एकदम सिंपली जाकर के देखो, काउंट इफ, इसमें हमें अबव 50 चाहिए, 50 के ऊपर के लोग चाहिए। तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा हम क्या करते थे, इज इक्वल टू दिस इज I mean to say is equal to this is greater than, say for example 50,
लेकिन अगर हम ये करेंगे तो क्या हमारा फॉर्मूला सही होगा? नहीं जी, बिल्कुल गलत होगा और ये हमें एरर ही मिलेगा। सीधा एरर इट इज गिविंग। आप एक बात ध्यान से समझना कि above 50 हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो चुका है यहाँ पे। मतलब above 50 को हम क्या करेंगे? काउंट इफ, ये हमने रेंज ले लिया। नाउ क्राइटेरिया इज इन द सेमी कॉलम इट शुड बी above 50। आप ये above का साइन भी सेमी कॉलम के अंदर ही लगाएंगे। नाउ क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस द एंटर। योर रिजल्ट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आई वांट यू ऑल टू यूज दिस, टू प्रैक्टिस दिस। नाउ सी, अभी हम काउंट इफ की बात कर लिए, काउंट हमने देखा, अभी काउंट इफ काउंट किया, अभी हम एवरेज की बात करते हैं। एवरेज की अगर हम बात करें तो क्या हमें चाहिए? एवरेज एज ऑफ बैंड्रा रेजिडेंट। बैंड्रा यहाँ पे हमारे पास रेजिडेंट दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए? एवरेज एज ऑफ बैंड्रा रेजिडेंट। सिंपल सी बात है, AVERAGE, एवरेज इफ लगाएंगे। अभी ऊपर क्या लगा रहे थे हम? काउंट इफ। क्या चाहिए? एवरेज एज ऑफ बैंड्रा रेजिडेंट। इट इज आस्किंग फॉर द रेंज। से दिस is what we need, BNDRA Bandra. Now where we were like Bandra, ठीक है, Bandra तक हमने किया। Now हमें एज चाहिए। इट इज आस्किंग फॉर द एवरेज रेंज। एवरेज किसका लेना है? एज का लेना है। जस्ट वन सेक, ये आप लोग को दिखाने के लिए अगेन कॉमा। नाउ टेक द एवरेज। अब देखो, average if, what formula I have used is average if resident of the Bandra, that is in B column, पूरा B का कॉलम सेलेक्ट किया, कॉमा, ब्रैकेट में हमने बैंड्रा दे दिया, कॉमा, अगेन हमें किसका एवरेज चाहिए था? दिस वन। तो मैं आप लोग को ये जो प्रैक्टिस फाइल शेयर करूंगा ना, मैं सोच रहा हूँ कि उसमें ये सारे डेटा को ब्लैंक कर दूंगा ताकि आप इसको फिल करो और खुद से समझो। नाउ एवरेज एज ऑफ विले पार्ले रेजिडेंट, सिंपल, average if, now it is asking for the range. This range, if it is, this I have selected, comma. Now what we need? VILE again, comma, हमने ये कर लिया। अभी आप देखो what it is asking after the comma, it is asking for the average range। हमें एवरेज क्या लेना है? एज का लेना है। तो ये हमने एज को सिलेक्ट कर लिया। अगेन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस इंटर। देखिए भाई साहब, एवरेज एज ऑफ द विले पार्ले रेजिडेंट्स आर द 50। अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से एवरेज एज ऑफ अंधेरी रेजिडेंट निकालो। अंधेरी में रहने वालों की एवरेज एज क्या है? आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा बात है, AVERAGE, एवरेज इफ इट इज आस्किंग फॉर द रेंज। रेंज क्या है हमारा? अंधेरी। अंधेरी कहाँ है हमारा? इसमें। if this ANDHERI, now comma, it is asking for the average range। एवरेज किसका चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? एज का चाहिए। क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस द एंटर। देखिए आप लोगों के सामने आ गया, एवरेज एज ऑफ द अंधेरी रेजिडेंट इज 49.83। तो हमने काउंट से क्या देखा? काउंट के साथ काउंट इफ देखा। मतलब काउंट तो करेंगे लेकिन इफ, यदि ऐसा है, लाइक कैसा है? रेजिडेंट ऑफ द विले पार्ले, सिर्फ विले पार्ले का चाहिए या बैंड्रा या किसी स्पेसिफिक। नाउ एवरेज लेके देखा। अभी हम सम लेके देखते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे काउंट एंड एवरेज का फॉर्मूला लिया, जस्ट वैसे ही आपको सम का लगा देना है फॉर्मूला। So very simple answer is, very simple logic is sum if, open parenthesis, like this, your bracket is open, now it is asking for the range। range में क्या चाहिए? age of rans। rans, ran का देखो आप ये है, okay, this comma RYAN, ब्रैकेट क्लोज। क्या चाहिए था हमें?
total age of Ryan, okay, comma, see this is the age, correct. हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज, एंड टोटल एज ऑफ Ryan आर 380. Now it is asking for the total age of the people in Bandra. आप देखो total age of the people, that means again sum if it is asking for the range. Range क्या है हमारा, ये है बैंड्रा, तो इसी में है, comma, we'll have to specify BANDRA Bandra. Now again comma, what we need, sum range, किसको ऐड करना है, sum range आपके सामने है, तो इसको ऐड करना है जी. अगेन ब्रैकेट क्लोज, एंटर. तो आपके पास में सम इफ के एक बहुत अच्छा, इसमें हमने कुछ तो गड़बड़ी कर दी है. हाँ देखिए यहाँ पे कुछ तो ब्रैकेट्स वगैरह का झोल हो गया है. सम इफ दिस बैंड्रा, BANDRA Bandra, close parenthesis, comma, age is like this. एक चीज मैं मुझे यहाँ पे दिखाना, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि गलती नहीं होती, इज इक्वल टू सम इफ ओपन पैरेंथेसिस रेंज, बैंड्रा इसमें है लोकेशन में, कॉमा, BANDRA बैंड्रा, कॉमा, अभी हमें सम लेना है एज का. ये देखिए आंसर हमारे सामने आ गया. सम इफ हमने लिया, देन आप देखोगे यहाँ पे तो रेंज की बात किया इसने, तो रेंज हमारा क्या चाहिए था हमें, बैंड्रा. बैंड्रा तो इस कॉलम में था ना लोकेशन में, तो इसके लिए हमने सिलेक्ट कर लिया बैंड्रा. अभी आप एक चीज और देखो कि उसको सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा एपोस्ट्रोफी एस के अंदर बैंड्रा को स्पेसिफाई किया, अगेन कॉमा, हमें किसका सम लेना है, सी कॉलम का. सी दिस, सी कॉलम में ही तो हमारा सबका एज दिया हुआ है, तो सी कॉलम का हमने सम लिया और रिजल्ट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट you all to practice this if formula. See, this is one, you can say, the pillar in the Microsoft Excel, and with this you can enjoy working on the Excel. और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर मत करिए, क्योंकि आपने जिसको शेयर करोगे वो आपको कंपटीशन बन जाएगा. एंड आई हैव डिसाइडेड टू मेक यू अ वेरी गुड एक्सेल ऑपरेटर. आपके पास में एक्सेल के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए. आप देख सकते हो कि इसमें हमने एक्सेल में बहुत सारे अभी अच्छे अच्छे वीडियोस, लाइक हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, सॉर्ट एंड सॉर्ट बाय फंक्शन क्या होता है, ड्रॉप डाउन स्लाइसर क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन, दिस इज द किलर, आप मल्टीपल सेल्स को ज्वाइन कैसे कर सकते हो, वी लुकअप, एच लुकअप, फिल्टर फॉर्मूला. सी दिस इज वेरी ग्रेट फॉर्मूला. एंड दिस इज लाइक, मैं आपको ये भी बता दूं कि फिल्टर फॉर्मूला और say for example X lookup, these are either available on in Micro 365 or in Advanced Excel, not in the older version. तो आपको चैनल पे कोई स्पैमिंग नहीं दिखेगी, अच्छे अच्छे वीडियो ही आपको दिखेंगे. तो चलिए इसी के साथ में आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, एंजॉय करिए, एंड आई विल बी बैक वेरी सून विथ सम अदर काउंट इफ्स को हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कवर करेंगे. जैसे इसमें क्या होता है कि आपको एक से ज्यादा इफ की कंडीशन, दैट इज अ काइंड ऑफ नेस्टेड इफ. यस, यू हर्ड इट राइट, नेस्टेड इफ, दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. तो चलिए इसी के साथ एंजॉय करिए. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.